स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल मैथ लव बाई अनंत पे। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम यहाँ सीखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एनी नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 6k, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4, 6k + 5। यानी कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ यहाँ k जो है इंटीजर है, k इंटीजर है, किसी भी संख्या को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कोई संख्या अगर मान लीजिए अगर 10 दिया है तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6, रिमाइंडर 4। तो यहाँ k का फॉर्म, k का वैल्यू 1 आया तो हम 10 को लिख सकते हैं 6 × 1 + 4, मानिए कि ये हो गया 6k + 4 का फॉर्म हो गया फ्रेंड्स। इस तरह हम 10 को 6k + 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ k का वैल्यू कितना है, 1 है। इसी तरह हम कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6k, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4, 6k + 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें देखेंगे कि 6k + 1 और 6k + 5 यही दोनों जो फॉर्म होगा नंबर का, यही फॉर्म जो होगा वही प्राइम नंबर होगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो भी होंगे वो डिविजिबल हो जाएंगे 2 या 3 से। जैसे कि 6 के फॉर्म का जो नंबर होगा ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 6k + 3 का फॉर्म में जो कोई नंबर है तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 6k + 6 के फॉर्म में होगा तो ये भी मतलब 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सिर्फ जो हमारे पास अगर 6k + 4 के फॉर्म में कोई नंबर है तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। कहने का मतलब सिर्फ 2 ही फॉर्म जो बचता है, 6k + 1 और 6k + 5, जिसका पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि वो प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल में हम यहाँ देख सकते हैं, अगर 6k + 1 के फॉर्म में कोई अगर नंबर आता है तो देखिए फ्रेंड्स मैक्सिमम केस में हम प्राइम नंबर मिलता है। k का वैल्यू 1 है तो 6k + 1 का वैल्यू 7 हो जाता है जो कि प्राइम नंबर है। अगर k का वैल्यू 2 है तो 6k + 1 का जो वैल्यू होगा वो 11 हो जाएगा। इस तरह देखेंगे सब प्राइम नंबर हमको मिलता जाएगा। सिर्फ यहाँ देखिए k = 4 है तो 6k + 1 का जो वैल्यू है 25 आ गया है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो कहीं कहीं पे ये फेल हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये माने कि हमको प्राइम नंबर ही शो करेगा। अगर k का वैल्यू हम 1 से लेकर 15 तक लेते हैं तो सिर्फ हमारा पास 3 केस मिलता है जिसमें हमारा ये रूल्स होल्ड नहीं करता है। k = 8 लेता हूँ तो 6k + 1 का वैल्यू जो होता है 49 हो जाता है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। k का वैल्यू 9 लेते हैं तो 6k + 1 है, इसका भी जो वैल्यू जो होता है वो 55 हो जाता है जो कि प्राइम नंबर नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद k का वैल्यू 1 से लेकर 15 तक लेते हैं तो हमें प्राइम नंबर ही मिलता है। इस तरह फिर हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगर नंबर हमारा 6k + 5 के फॉर्म में है तो भी हम देखते हैं हमको मैक्सिमम केस में प्राइम नंबर ही मिल रहा है। जैसे k = 1 है तो 6k + 5 का वैल्यू 11 आ गया। k का वैल्यू 2 है तो 6k + 5 का वैल्यू 17 हो गया, ये भी प्राइम नंबर है फ्रेंड्स। अगर हम k का वैल्यू 4 लेते हैं तो ये भी प्राइम नंबर है। अगर हम k का वैल्यू 5 लेते हैं तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 35 आ जाता है, क्योंकि जब k का वैल्यू और 5 के लेते हैं, यहाँ फिर k का वैल्यू 5 रहे, यहाँ 5 का मल्टीपल रहे तो क्या हो जाता है, ये 5 से डिविजिबल हो जाता है। अगर k 5 का मल्टीपल आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ और 5 रहेगा तो क्या होगा, 6k + 5 जो है वो 5 का मान के
डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ से फैक्टर निकल जाएगा, 5 कॉमन फैक्टर आ जाएगा और वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स इस केस में जब के 5 का मल्टीपल में आएगा तो 6k + 5 जो फॉर्म है ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं k का वैल्यू 5 है तो 6k + 5 का वैल्यू 35 आ गया, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह k का वैल्यू अगर 10 लेते हैं, ये 5 का मल्टीपल है 10, तो 6k + 5 का वैल्यू हो जाता है 65, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इस तरह देख सकते हैं कुछ केस में, कुछ ही केस में मतलब ये शो करता है कि प्राइम नंबर नहीं है, बाकी मैक्सिमम केस में अगर नंबर इस फॉर्म में रहेगा 6k + 5 के फॉर्म में तो ये प्राइम नंबर शो करेगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको जान जाएंगे जो हमें हेल्प करेगा प्राइम नंबर का डिसाइड करने में। ऐसे यहाँ लिखा इफ ए नंबर n हैज ए फैक्टर इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू √n। अगर किसी भी इफ ए नंबर n हैज ए फैक्टर इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू √n। अगर किसी भी मतलब के नंबर का दो फैक्टर लेते हैं तो उसका जो एक नंबर जो होगा वो हमेशा √n माने संख्या के वर्गमूल से नीचे होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और मान लेते कोई नंबर हम मान लिया 36 लिया, फैक्टर निकालने के लिए हम किसी भी नंबर का टोटल कितना फैक्टर होगा फ्रेंड्स उसको हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से लग जाएगा 18 बार में, फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, 3 से लगाएंगे तो 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। तो इसका प्राइम फैक्टर 2 आया, 3 आया, 1 आया, सॉरी 1 तो प्राइम फैक्टर नहीं है ना, तो ये मतलब इसका फैक्टर है 2 2 3 3। तो टोटल फैक्टर का निकालना पड़ता है ऑल पॉसिबल फैक्टर। तो क्या करेंगे यहाँ पे हमारा उसमें 1 भी आ जाएगा, टोटल फैक्टर में 2 भी आ जाएगा, फिर और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी फैक्टर हो जाएगा, फिर इसका 3 फैक्टर हो जाएगा, फिर 3 जा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 भी फैक्टर हो जाएगा। 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 भी फैक्टर हो जाएगा। फिर 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो हमने देखा इसका फैक्टर 1 2 4 3 4 9 18 और 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 भी एक फैक्टर हो जाएगा। ये जितना भी ऑल पॉसिबल फैक्टर हम ऐसे हमको निकल गया। ऐसे पहले किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और प्राइम फैक्टर को जितना भी नंबर का पेयर्स बनता है वो सबको मतलब गुना कर करके देख लेंगे। जितना हमको गुना का सेट बनता है उस सबका मैक्सिमम, इससे हमारा कंपोजिट फैक्टर भी निकल जाएगा और प्राइम फैक्टर भी मिल जाएगा। टोटल फैक्टर हम ऑल पॉसिबल फैक्टर देख लेते हैं। तो जितना भी फैक्टर फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर 36 का अगर हम रूट कर देते हैं तो कितना आता है 6। तो इसका जो जितना फैक्टर आधा जो फैक्टर इसका होगा वो 6 के बराबर होगा या 6 से नीचे होगा, और बाकी जो फैक्टर्स होगा वो इसी का पेयर फैक्टर होगा नीचे वाले। जैसे कि मान लीजिए कि इसका √36 का 6 आया तो 6 यहाँ पे है, एक फैक्टर इसका 6 हो गया, और जितने भी फैक्टर है 1 2 3 4, तो इसकी जो आगे वाला फैक्टर है 6 के आगे वाला फैक्टर सब इसी का क्या हो जाएगा, पेयर फैक्टर हो जाएगा। ऐसे 6 का है तो 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 × 6 36 हो जाएगा, 6 मान के 2 बार आ जाएगा। और 36 है ये किसका पेयर फैक्टर हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। 18 जो है 18 2 का पेयर फैक्टर हो जाएगा। 12 जो है वो 3 का पेयर फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि हम अगर 12 × 3 करते तो 36 हो जाएगा। 9 जो है 4 का हो जाएगा पेयर फैक्टर, 9 × 4 कितना 36 हो जाएगा। मैंने पेयर फैक्टर हो गया दोनों को,
पेयर में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। तो देख रहे हैं कि जितना भी आधा फैक्टर जो हुआ इसका 36 का टोटल, मतलब कि यहाँ पे फैक्टर जो हुए तो उसका हाफ फैक्टर जो होगा उसके रूट वैल्यू जो होगा जो 6 होता है यहाँ पे उससे कम ही होगा। तो हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे प्राइमलिटी टेस्ट करने में, क्योंकि हमको जितने भी फैक्टर होगा उस सबसे चेक करने की जरूरत नहीं है। रूट n के नीचे जितने भी वैल्यू आएंगे उसके जो फैक्टर बनेंगे सिर्फ उसी से टेस्ट करके हम देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये मतलब कि मान के डिविजिबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिविजिबल हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो प्राइम नंबर कहलाएगा। फ्रेंड इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लगाएंगे। चलिए देखते हैं आगे, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो कुछ हम लोग यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कितना है हमारा 117 है। तो 117 का पहले हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेता हूँ प्राइम फैक्टर। तो 3 से ये लग जाएगा क्योंकि सम जो होता है 7 1 का 9 हो जाता है, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका सम जो होगा 9 होता है। तो कितना 3 3 9 हासिल, मतलब 2 बचिया होता है 3 नंबर 27। फिर लगेगा 3 से, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। उसके बाद 13 प्राइम नंबर खुद ही है तो 13 से तो एक ही बार लगेगा 13। तो देख लीजिए इसका जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 और 13 हो जाएगा। और टोटल पॉसिबल फैक्टर अगर हमको लिखना रहेगा तो उसको नंबर पेयर लेंगे या ट्रिपलेट लेके हम देख लेंगे कितना, मतलब कंपोजिट नंबर हमको कंपोजिट फैक्टर मिलता है। तो पहले तो फैक्टर 1 हो जाएगा, उसके 3 हो जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 13 खुद फैक्टर होगा। उसके बाद 13 3 39 फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 13 3 39 3 करेंगे मल्टीप्लाई तो 117 हो जाएगा। तो टोटल 117 होगा। तो ये इतना मतलब टोटल फैक्टर हो गया। 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हुआ। तो 6 फैक्टर जो हुआ इसमें टोटल प्राइम फैक्टर भी आ गया और कंपोजिट फैक्टर है वो भी आ गया। और देखेंगे इसका 117 का रूट निकाल लेंगे। तो 117 का रूट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप निकाल के देख सकते हैं, वो 10.81 के आसपास आ जाएगा फैक्टर। वर्गमूल निकालने आपको आता ही होगा तो निकाल के देख लेंगे कितना हुआ। तो इसका जो 117 का जो आधा फैक्टर जो होगा उसके यहाँ तो 10 के बराबर होगा, यहाँ 10 से नीचे ही होगा। तो टोटल जो यहाँ पे हमने फैक्टर देखा 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, तो इसका आधा फैक्टर 3 फैक्टर जो होगा उसके रूट वैल्यू से नीचे या बराबर में होगा। तो देख लीजिए यहाँ 3 फैक्टर है, यहाँ पे 1 है 3 है 9 है, 3 फैक्टर हो गया, ये 10 से कम ही है। अब बाकी जो आगे का 3 फैक्टर होगा इसी का ये पेयर फैक्टर हो जाएगा। 117 जो हुआ वो 1 का पेयर फैक्टर हो जाएगा। 39 जो है वो 3 का पेयर फैक्टर हो जाएगा। 13 जो है वो 9 का पेयर फैक्टर हो जाएगा। मतलब कि जो समझ गए कि अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 117 में तो 117 होगा। तो यहाँ पे 1 और 117 आपस में पेयर फैक्टर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे 39 है, 39 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 हो जाएगा। तो 39 और 3 एक दूसरे का पेयर फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जितने भी मतलब कि फैक्टर हुए, किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर होगा उसका आधा जो फैक्टर होगा वो मतलब उसके रूट वैल्यू होगा उससे नीचे होगा या इसके इक्वल में होगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे। इस तरह हम सिमिलरली हम 236 के साथ भी देख सकते हैं। तो 236 है तो इसका भी हम लोग तो पहले टोटल फैक्टर निकाल लेंगे, इसमें प्राइम फैक्टर भी होगा और कंपोजिट फैक्टर भी होगा। तो सबसे पहले देख लें ये इवन नंबर है तो इसमें
इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से लगाया, इवन नंबर है तो 2 से इसमें भाग लग जाएगा। 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 118 बार में लगेगा। फिर ये इवन नंबर है, इसमें भी 2 से लग जाएगा वो भाग, 2 पंचे 10, 2 नंबर 59 हो जाएगा। और फ्रेंड्स 59 जो है खुद ही प्राइम नंबर है, 59 से ही लगेगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको प्राइम फैक्टर जो देखेंगे तो प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया यहाँ पे, प्राइम फैक्टर 1 हो गया, 59 हो गया, 2 हो गया, ये सब प्राइम फैक्टर है। और टोटल फैक्टर निकालेंगे जिसमें कंपोजिट और प्राइम दोनों होगा, तो हम देख लेते हैं कितना पॉसिबल हो सकता है फैक्टर। एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, फिर 2 2 जा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 59 है, ये खुद फैक्टर हो जाएगा। और 59 में फिर हम गुना कर देंगे 2 से, तो 118 हो जाएगा। फिर 118 में फिर 2 से गुना कर देंगे तो 236 हो जाएगा। हो जाएगा। तो टोटल कितना फैक्टर होगा फ्रेंड्स, इसमें 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हुआ। तो इसका मतलब कि 6 फैक्टर टोटल हो गया, कि प्राइम फैक्टर और कंपोजिट दोनों आ गए। फिर 236 का हम रूट निकाल लेंगे। 236 का रूट कितना हो जाएगा, ये लगभग आपके 15 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, मान लीजिए 15.3 समथिंग आएगा। तो इसका जो आधा जो फैक्टर होगा यहाँ तो 15 के अप्रॉक्स होगा या 15 से नीचे होगा आधा फैक्टर। जैसे यहाँ 3 टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है, तो इसका जो 3 फैक्टर होगा, 6 का आधा 3 हो गया, तो 3 फैक्टर जो होगा इसको रूट वैल्यू से नीचे होगा। देख रहे हैं कि वो 15 से नीचे है, तो हम देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर जो होता है वो मतलब कि आधा फैक्टर जो होता है उसको रूट वैल्यू से नीचे होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम आगे लगाते हैं, हमको जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा कर देखते हैं। जब नंबर को देखेंगे कोई प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करने के लिए। तो अब हम अपने मेन टॉपिक्स पे आए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्राइमलिटी टेस्ट। आप देखेंगे कि कोई भी नंबर को जांचना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, उसके लिए स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है, इस पर कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सवाल पे। सबसे पहले कोई गिवन नंबर है तो उसको हम देख लेंगे कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं, और इस फॉर्म में आ गया तो प्राइम नंबर होगा। बहुत ही कम संभावना है कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम केस में इस फॉर्म का आता है नंबर तो प्राइम नंबर होता है। उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद उस स्क्वायर रूट से नीचे जितने भी मतलब कि प्राइम फैक्टर मन उसके होंगे, प्राइम नंबर होंगे, उससे हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे कि उससे वो नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं। और कोई भी नंबर p गिवन है तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और स्क्वायर रूट से नीचे यहाँ बराबर में जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे p1 p2 p3, उससे उसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। और डिविजिबल नहीं हुआ तो प्राइम नंबर हो जाएगा, अगर डिविजिबल किसी से हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। यही बेसिक था कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर टेस्ट करने का फ्रेंड्स। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम आगे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितनी आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं सवाल को। सबसे पहला सवाल है 157। 157 को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 157 ले लिया, वो चेक कर लेते 6k + 1 के फॉर्म में है कि नहीं। तो इसको हम 6 से डिवाइड किया, 6 दूना 12, 3 37, 6 1 36, ये 1। देख रहे हैं कि हाँ ये यहाँ k का वैल्यू हमको 26 मिला। मतलब 157 को हम लिख सकते हैं 26, 6 गुने 26 प्लस रिमाइंडर 1 जोड़ देंगे, मतलब कि ये 6k + 1 का फॉर्म में हो गया। मतलब कि हम ये संभावना है कि ये प्राइम नंबर होगा। हम कन्फर्मली नहीं बोल सकते कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर क्यों,
एक संभावना ही होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ प्राइम नंबर होगा, क्योंकि कुछ केस में ये रूल्स फेल हो जाते हैं, मैंने बताया था। तो अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे कि इसका मतलब कि इसका रूट वैल्यू निकाल लेते हैं। एक 157 का रूट निकाल लिया। 157 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, लगभग ये 12.53 आएंगे। तो 12.5 तो 12 का अप्रोक्स वैल्यू आया। तो इसके नीचे जितने भी प्राइम नंबर होंगे इसके लेते हुए इंक्लूड करते हुए उतना हम लिख लेते हैं, और उससे उसका डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि वो भाग उससे लगता है कि नहीं। तो 12 से नीचे प्राइम नंबर कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इतना आया, सॉरी एक 3 छूटा, 2, 3, 5, 7, इतना 4 प्राइम नंबर आया। सबसे हमको चेक करना पड़ेगा कि भाग लगा के इससे भाग लगता है कि नहीं। 2 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये इवन 157 इवन नंबर नहीं है। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से देखते हैं इनका 157 का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 1, 6, 6, 6, 12, 1, 13। तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा, इसमें 13 हो जाएगा, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। तो 3 से भी 157 में भाग नहीं लगेगा। तो देखते हैं कि 3 से भी भाग नहीं लगा, 2 से भी भाग नहीं लगा। इसमें 157 में 5 से भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो 5 के टेबल में आता ही नहीं है 157। तो इसमें 5 का भी माने कि भाग नहीं लगा, 5 से भी नहीं लगा। उसके बाद 7 से चेक करेंगे। तो 7 से चेक करते हैं तो 7 का रूल्स है डिविजिबिलिटी चेक करने का फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए कि इसका 7 लास्ट डिजिट हो गया, जैसे कि लास्ट डिजिट 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 हो जाएगा। और इसका रिमेनिंग नंबर जो लास्ट डिजिट छोड़ने के बाद जो नंबर बचता है उसको रिमेनिंग नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 15 है, और 15 में से ये 14 को घटा देंगे तो 1 बचा। तो 1 देखते हैं कि 1 जो है 7 के मल्टीपल में नहीं आता है, नहीं है, 0 है, तो इसीलिए 57 जो है 7 से भी डिविजिबल नहीं है। फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी चेक करने का सब का रूल्स मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप पीछे देख के समझ सकते हैं कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए। तो देखा कि 7 से भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं 157 जो हो गया ये एक नंबर जो है प्राइम नंबर होगा। तो 157 जो है वो प्राइम नंबर होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम सेकेंड सवाल पे। तो सेकेंड सवाल को भी हम चेक करते हैं। तो देखा ये प्राइम नंबर है। अब 1057 को चेक करना कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम हमारा वो फॉर्म जो है वो देख लेते हैं, वो रूल्स होल्ड करता है कि नहीं, 6 के प्लस समथिंग रूल्स वो होता है कि नहीं। 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, ये 4 हो गया, 5 हुआ, 7 6 42, 3 37 36। तो देखते हैं कि 1057 जो हुआ वो 6 इंटू 176 प्लस 1, यानी कि यह 6k प्लस 1 का फॉर्मूला होल्ड करता फॉर्म। तो इसलिए इसका पॉसिबिलिटी है कि 1057 भी प्राइम नंबर होगा, लेकिन हम कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर होगा ही, सिर्फ एक संभावना व्यक्त करती है कि ये प्राइम नंबर हो सकता है। और इसको फर्दर चेक करने के लिए हम 1057 का स्क्वायर रूट निकालेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम इसका स्क्वायर रूट्स निकालते हैं।
तो 1057 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 32 पॉइंट समथिंग आएंगे फ्रेंड्स, 32.5 या समथिंग ऐसे आगे आएंगे। तो अप्रॉक्स ये 32 के आसपास है। तो 32 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर है वो हम नोट कर लेंगे और उससे इसका डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर हर एक केस में ये डिविजिबल नहीं रहेगा तो ये प्राइम नंबर होगा, और किसी भी प्राइम नंबर के डिविजिबल हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा फ्रेंड्स। तो 32 के नीचे प्राइम नंबर कौन कौन सा आता है, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 के बाद फिर 14, 15, 16, 17 हो गया, उसके बाद फिर 19 हो गया, 19 और 21, 22, 23 हो गया फ्रेंड्स, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा फ्रेंड्स। इतने सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो सबसे हमको चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, नंबर जैसे बड़ा होगा उसको चेक करने में हमको मुश्किल आएगी फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। तो देखते हैं 1057 जो होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से देखते हैं तो 3 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। 7, 5 डिजिट का जो सम होगा 7, 5, 12 हो जाएगा, एक 13 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम देखते हैं 5 से, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसका 5 या 0 नहीं है। तो 7 से चेक करते हैं 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं फ्रेंड्स इसका। तो देखते हैं 1057 है, इसका हम सबसे पहले 7 से डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है। सबसे लास्ट डिजिट को हम क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। तो 7 है तो 7 का हम दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और उसके बाद रिमेनिंग नंबर लिख लेते हैं। रिमेनिंग नंबर जो होता है लास्ट डिजिट छोड़ने के बाद होता है। 105 यहाँ पे रिमेनिंग नंबर हो जाएगा। तो रिमेनिंग नंबर में से 14 को हटा देंगे तो ये 91 हो जाएगा। 91 को फिर हम रिपीट करेंगे, 7 से डिविजिबिलिटी 91 का चेक करेंगे। तो इसका लास्ट डिजिट कितना होता है, 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। रिमेनिंग नंबर लास्ट डिजिट छोड़ने के बाद जो नंबर होता है वो रिमेनिंग नंबर होता है। तो रिमेनिंग नंबर यहाँ पे 9 है, 9 में से 2 को घटा देंगे तो 7 आ गया। तो 7 क्या है, 7 का मल्टीपल है, इसीलिए 1057 जो होगा ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें 7 से भाग लग जाएगा बी में 1057 में, तो इसलिए ये 1057 जो होगा प्राइम नंबर नहीं होगा, नोट प्राइम होगा। तो इसलिए 1057 जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, जबकि हम पहले जो था 157 वो प्राइम नंबर था। अब हम अब जो हमारा जो लास्ट सवाल है सी का 261, उसका देखते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। तो उसको प्राइम नंबर चेक करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, 261 को 6 से भाग दे देते हैं। तो देखते हैं 6 चौका 24, 6 में से 4 गया 2, ये कट गया 1, तो 6 3 18, तो इसके बाद रिमाइंडर हमारा हो गया 3। तो हम क्या देखते हैं, 260 जो 1 हुआ ये 6 गुने 43 प्लस 3 का फॉर्म, मतलब कि ये 6 के प्लस 3 के फॉर्म में है। तो 6 के 3 फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिविजल हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 कॉमन आ जाएगा तो ये जाएगा 2 के प्लस 1। तो 3 फैक्टर हो गया 261 का, तो इसलिए कहेंगे कि 261 जो हुआ वो 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 261 प्राइम नंबर नहीं होगा। वैसे भी हम इस रूल्स पे नहीं आते हो, डिजिट का सम 3 का जो रूल्स है डिविजिबिलिटी का वो भी चेक करके शॉर्टकट में बना सकते थे। जो डिजिट का जो सम होता है 261, ये 6 2 8 1 9 हो गया, 9 जो होता है
और 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 261 में भी 3 से भाग लग जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स है कि अगर किसी भी नंबर का जो डिजिट होता है, उस नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं उसका जो सम होता है 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए हम कहेंगे 261 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम। तो हमने देखा सिर्फ एक ही ए है वो प्राइम नंबर है, बी है 1057, ये प्राइम नंबर नहीं था फ्रेंड, सी भी प्राइम नंबर नहीं है। इस तरह हम किसी भी नंबर का प्राइमलिटी टेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।